देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरसिया भोपाल की चुनावी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं। 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, मिले क्या? हर साल 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? आप में विकास की ताकत नहीं है। हम आपको बताते हैं 2024 में गद्दी से बाहर कर देंगे। और 17 नवंबर को यह महाशय यानी कि शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि 17 नवंबर को शिवराज सिंह चौहान भी बाहर हो जाएंगे। 18 साल में इन्होंने व्यापम घोटाला किया है, एग्जाम पेपर लीक किए हैं और बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और गरीबों का सत्यानाश। मोदी साहब बोले, भाइयों और बहनों, आप सभी मिलके मुझे 2014 के इलेक्शन भी जिता के लाइए। मैं हर व्यक्ति को उनके जेब में जो विदेश में काला धन है वो लाकर हर एक को 15-15 लाख। तो आपको मिला 15 लाख? कैसा झूठ बोलते हैं? 15 लाख जब देता हूं बोलते हैं और जो कहते हैं वो सब हम करते हैं। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, ये बोले ना अपने भाषणों में। तो कहाँ है 15 लाख? और आपने ये कहा कि हर एक हमारे युवक हैं, युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। 2 करोड़ हर साल मिला नौकरियां? नहीं मिला, तो ये भी झूठ बोले। अच्छा, तीसरा, किसानों की आमदनी डबल करने का, 2 गुना करने का कहा, वो हो गया? फिर क्या करे उन्होंने? खड़गे ने बेरसिया की सभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान के लिए उन्होंने कहा कि 17 तारीख के बाद शिवराज जी मैदान में नजर नहीं आएंगे। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अमित तावरे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गोविंद मालू जी आपके पास जाऊंगी। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आज लोकतंत्र, संविधान कांग्रेस की वजह से बचा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आई तो ये वोट का अधिकार जो है आज नहीं तो कल छीन लेंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो दीपावली की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, आप सबको। देखिए, कांग्रेस इस तरह का जो प्रोपेगेंडा करती है, इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी। विकास पर बात करना नहीं चाहते, अपने किए हुए प्रायश्चित करना नहीं चाहते। ये ऐसा कपोल कल्पित भय दिखाते हैं। ये तो संविधान को समाप्त किसने किया, देश में तानाशाही राज कौन लाया, संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया, पूरा देश जानता है। उस पीढ़ी के लोग जानते हैं, उस पीढ़ी ने नई पीढ़ी को बताया कि इंदिरा गांधी के समय किस तरह से संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया, किस तरह से संशोधन किए गए, किस तरह से आपातकाल लगाया गया। तो संविधान के रक्षक तो हम लोग हैं। ये क्या संविधान खत्म होगा? और इस देश में जब तक ये देश है तब तक न तो लोकतंत्र खत्म हो सकता है, न संविधान खत्म हो सकता है। इस तरह का डर और भय दिखाकर वोट लेने की जो इनकी जुगाड़ है वो जनता उसको सिरे से खारिज करेगी, क्योंकि बात गले उतरती नहीं है। जो स्वयं लोकतंत्र के प्रहरी रहे हैं, जो संविधान के रक्षक रहे हैं, संविधान की शपथ लेकर जो उस शपथ के अनुरूप काम करते हैं, अपने संकल्प पत्र के रूप में को गीता की तरह पढ़ते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, ऐसे लोग कभी इस कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम लोग लगातार हमने लोकतंत्र को मजबूत किया है, हमारी पार्टी के अंदर भी किया है, बाहर भी किया है। इनकी तो पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये बाहर क्या लोकतंत्र बनाएंगे? ये केवल और केवल गांधी और नेहरू परिवार को देश की तरह, इंदिरा इज इंडिया किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा कभी कि इंदिरा अटल इज इंडिया और इंडिया इज अटल, या मोदी इज इंडिया और मोदी इंडिया इज मोदी। हमने तो नहीं कहा। इंदिरा ये तो चोरी और सीना चोरी इस तरह से
आप प्रचार करें, हम कोई, हाँ, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप करें, करें, खूब जितनी आपको जितने आभूषण अलंकृत कर सकते हैं उतने से करें, लेकिन कम से कम ऐसी बात न करें जिससे देश में एक तरह के वैमनस्यता का भाव पैदा हो, संघर्ष का भाव पैदा हो। खून की नदियां बहाने के लिए आतुर रहते हैं लोग तो, और इस तरह हिंसा फैलाने के लिए आतुर रहते हैं। ठीक है, ऐसे चुनाव नहीं होते ठीक है, हैं। ठीक है चुनाव में गोविंद जी, मुद्दे की बात बिल्कुल की बिल्कुल जाए, बिल्कुल विकास पर की जाए, तो समझता हूँ कि इनका भला होगा, नहीं तो जनता इनको उखाड़ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही के सवाल के साथ अमित तावरे जी के पास जाऊंगी। अमित जी, जैसा कि गोविंद मालू जी ने कहा कि कांग्रेस में खुद के अंदर लोकतंत्र नहीं है, क्या कांग्रेस के अंदर वाकई लोकतंत्र नहीं है? आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कभी चुनाव होते हुए देखा है आपने? आज 24 घंटे पहले की एक खबर है, जी भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के सांसद का ये बयान आया है जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलितों की उपेक्षा होती है। ये कल शाम का बयान है, जी। आज ट्रेंडिंग होती हुई खबर है। और मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हर एक छोटी छोटी बातों का उल्लेख कर रहे हैं, जी लेकिन एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का 10,000 करोड़ का जो वीडियो आया है उस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति अपना पूरा पता बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है, कहाँ से पैसा आया गया ये सब बता रहा है। वहां ना इनकी ईडी जा रही है ना सीबीआई जा रही है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी गारंटी है, लेकिन तोमर जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। रही बात लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र की बात करने का हक भारतीय जनता पार्टी को है ही नहीं। जी क्यों जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तभी संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ती है पूरे देश में? क्यों रोहित वेमुला जैसे दलित छात्र की हत्या हो जाती है? क्यों हाथरस की घटनाएं होती हैं? क्यों आरक्षण के खिलाफ लगातार बातें होती हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से? क्यों इनके दक्षिण के जो प्रमुख नेता हेगड़े जी वो कहते हैं संविधान बदलने का वक्त आ गया है? जी तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बातें है ना, ये कोई कांग्रेस या कोई जनता की बातें तो है नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। आखिर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्यों कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत? भाई लोकतंत्र में तो पक्ष भी रहता है विपक्ष भी रहता है, बिल्कुल रहता है। तो आप इस बात को समझ सकती हैं कि कौन लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। ठीक है, गोविंद मालू जी आपके पास आऊंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान और है कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास और गरीबों का सत्यानाश। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो कांग्रेस गढ़ती नारा, हमारा थोड़ी। हम तो सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबका भला इसके लिए काम करते हैं। जी। और हमने जो कहा है वो किया ही। हम पर आरोप लगाते थे ये मुसलमानों के विरोधी हैं, ये ईसाइयों के विरोधी हैं, ये केवल हिंदूवादी पार्टी है। हमने हमारी योजनाओं में बता दिया, हम कोई जाति भेद कोई धर्म भेद नहीं करते। हम तो सबके लिए योजना, हमने कोई हिंदुओं के लिए लागू की ऐसा नहीं है। जी हमने सभी वर्गों के लिए, सभी जाति, इन्होंने तो टुकड़े कर दिए, देश में संघर्ष पैदा किया। और ये कौन सा इतिहास की बात कर रहे हैं? इतिहास को काल पात्र में नया गाड़ा इन्होंने, इतिहास बदल दिया देश का। ये इतिहास नहीं चलेगा, इतिहास नया बनाया इन्होंने। पराजित इतिहास पढ़ाया इन्होंने, कभी हमारे गौरवपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ाया। महापुरुषों को उन्होंने याद नहीं किया। हम कर रहे हैं अब सब। हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जी इस पर काम करके सभी वर्गों को इसी पर खड़गे जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, लेकिन गरीबों का सत्यानाश भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो गरीबी हटाओ करके इन्होंने किया, गरीब को और अति गरीब कर दिया। आपको ये रिपोर्ट जो थी वो एक 1971 में एक रिपोर्ट आई जी उसमें कहा था कि 22.7% गरीब है, जी अति गरीब है। हमने आए 2019 में आते आते 10% पे गए, 4 साल 5 साल में कम हो गए। 2014 में भी अति गरीब बढ़ गए। ये खुद ही कहते थे गरीब कितने रुपए में उसको खाना 25 रुपए मिलते हैं, 35 रुपए मिलते हैं। ये नहीं किया कि योजना आयोग की रिपोर्ट थी। कुल मिलाकर ये लोग भ्रम फैलाने की राजनीति करते हैं। देश की जनता अनुभव कर रही है, ये भ्रम फैला रहा है। हम अनुभव कराते हैं, तो अनुभव जो हम कराते हैं उससे जनता रूबरू होती है और उसके आधार पर अपना मतदान करती है। इनके इस तरह के प्रोपेगेंडा में जनता आने वाली नहीं। गरीब
गरीबी हटाओ समृद्धि लाओ का नारा दिया 1967 में, जी गरीबी हटाओ का दिया 1971 में, हम स्थिर सरकार का 1980 में, फिर हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, अंधेरे में धकेल दिया पूरे देश को इन्होंने और अंधेरी सुरंग में धकेल दिया। ये क्या करेंगे? इन्होंने गरीबों के नाम पर इन्होंने वोट करके गरीबों को छला है और गरीबों को लूटा है ठीक और है बड़े लोगों की तिजोरियां भरी इन्होंने और अपने घर के तालिकाएं खड़ी की हैं। ये क्या करेंगे? देश की सेवक और सेठ के बीच की लड़ाई। ठीक है अमित जी, आपके पास आऊंगी। 2024 में गद्दी से बाहर कर देंगे पीएम मोदी को और साथ ही 17 को शिवराज जी को भी बाहर कर देंगे। इस बयान के मायने जानना चाहूंगी मैं। देखिए, मध्य प्रदेश का ये जो आम चुनाव है, मुझे लगता है ये बहुत विशेष है। जी 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी तो पूरे मध्य प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार है। जी अमित शाह जी आए, इनके तथाकथित चाणक्य उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो आए, उन्होंने नारा दिया अब की बार 200 पार। जी 2018 में जनता ने नारा दिया अब की बार घर बैठो यार। जी लेकिन उसके बाद किस तरीके से इस सत्ता को धन बल सौदेबाजी करके वापस हथियाया गया, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। जी और उस पाप के भागी ये सभी लोग हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश में बैठे हुए मुख्यमंत्री गृह मंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हो। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को और 2024 में केंद्र की सरकार को जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निश्चित तौर पे एक ऐसी सरकार लाई जाएगी, दिल्ली में केंद्र की सरकार जी और मध्य प्रदेश में अभी 1 महीने बाद, जो कि लोकतंत्र के हिसाब से चले, लोकतंत्र को सम्मान दे, सभी वर्गों को सम्मान दे, सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करे। ठीक है अमित जी, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जनता आशीर्वाद देती है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को बिठाती है, कांग्रेस को बिठाती है, देखना दिलचस्प होगा। गोविंद जी, आपके पास आऊंगी। खड़गे जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने टूर कर रहे हैं कि खुद एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। इतने टूर कर रहे हैं कि एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को इतने टूर नहीं करना चाहिए, मध्य प्रदेश में इतना नहीं आना चाहिए, सभाएं इतनी नहीं लेनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री इसी कमरे में बंद नहीं है। जी प्रधानमंत्री केवल किसी का रिमोट नहीं है। जी रिमोट का युग चला गया मनमोहन सिंह का, या वो चेंबर में बैठने वाले कमलनाथ जी का युग चला गया। इस सड़क के आदमी शिवराज जी और कमलनाथ जी दोनों सड़क पर नजर आते हैं। और यदि वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा अगर लग रहा है कांग्रेस को, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन मैन की तरह वो घूम रहे हैं। जी एक देश का प्रधानमंत्री इतना कॉमन मैन की तरह लोगों से संवाद करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, रोड शो कर। देखिए कल भी इंदौर में रोड शो हुआ। जी जनता अभिभूत हो गई अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। जनता के सेवक है, ये तो मैं बोल रहा हूँ, सेठ और सेवक के बीच की लड़ाई है। जी रहते हैं सितंबर में, कुर्सी तोड़ते हैं और प्रधानमंत्री सड़क के पर चप्पल चटकाते हुए घूम रहे हैं। जी धूल और धूप और धूल और धुआं से धूप भी उसको लग रही है। लेकिन कांग्रेस के पास ये कोई विजन भी नहीं है, नेता भी नहीं है, कोई नेतृत्व भी नहीं है। किस चेहरे को लेकर वो जाएंगे जनता के बीच में? उनका चेहरा तो होना चाहिए ना। ये सब कलुषित चेहरे जिनके मुंह पर कालिक पुती है, कई सारी जमानतों पे चल रहे हैं, ऐसे लोग जनता के बीच में जाकर क्या प्रचार करेंगे और जनता कैसे सुनेगी? कितनी सभाएं फ्लॉप हुई राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की, जी हमने देखा है, जनता ने देखा है। कोई सुनने नहीं जा रहा है इनको। इंदिरा गांधी को सुनने जाते थे लोग, जी अब उसकी बाद की पीढ़ी को लोगों ने नकार दिया। उस समय कोई विकल्प नहीं था, इसलिए इंदिरा गांधी करते थे। अब क्या है? अब कांग्रेस के पास कोई नहीं है डमरू बजाने के लिए। जी खड़गे जी जाते हैं, बराए नाम सभा करते हैं, खींच उतारते हैं और चले आते हैं। दिग्विजय सिंह और मनमोहन सिंह, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने 10 साल शासन किया भाई मध्य प्रदेश में। जी उसके पहले भी मोतीलाल वोरा, क्षमाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, कई सारे मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, वो नहीं रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह तो हैं। अपना मॉडल जो है विकास का, जो शासन का मॉडल, यदि ये मानते हैं ऐसा कि अच्छा चला है, हम तो इनको बंटा ढार कहते हैं जी कि अच्छा चला है, तो इनको जनता के बीच में पोस्टर बाय भी नहीं बनाया। जी सभा तो दूर की बात है। मनमोहन सिंह ने 10 साल शासन किया, यूपीए का गौरवपूर्ण शासन रहा इनकी नजर में, है ना। जनता ने क्या देखा उसको? उसके कई सारे मंत्री जेल में चले गए, भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हो गए। ठीक है गोविंद जी, आप ही के सवाल के साथ अमित तावरे जी के पास आऊंगी। अमित जी, लेकिन उनको भी कहीं सभा में नहीं बुलाया मनमोहन सिंह को।
सोनिया जी भी नहीं आई, ये दोनों बंटी बबली घूमते रहे। अमित जी, हेलो। अमित जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी, जैसा कि गोविंद मालू जी ने कहा, आपने सुना होगा उनका बयान। देखिए, गोविंद मालू जी सीनियर नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, जी और ऐसे शब्दों की अपेक्षा मैं उनसे नहीं करता बंटी बबली टाइप पूर्व प्रधानमंत्री के लिए। मैं भी चाहूँ तो कह सकता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी में नए नए नेता आए थे, तो जब इंदौर में सभा थी, किस तरीके से गोविंद मालू जी को धक्का देकर मंच से नीचे उतार दिया गया था। लेकिन मैं इस तरीके की कोई बात नहीं कहूंगा, आप तो और बोल मुझे चुके लगता हैं। है कि शब्दों की मर्यादा का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जी बात यह है, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पोस्टर बॉय नहीं बनाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे मध्य प्रदेश में तो 4 बार के मुख्यमंत्री का कोई नाम लेने तैयार नहीं है। यदि शिवराज सिंह चौहान साहब ने इतना अच्छा काम किया है अपने 18 साल के कार्यकाल में, तो हिम्मत हो तो अभी मालू जी बोले कि अगली बार हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब होंगे। तो जब आपको और आपकी पार्टी को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को उनके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप किस तरीके से सोच सकते हो कि मध्य प्रदेश की इस जनता को उनके ऊपर भरोसा होगा। और जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी देख रहा हूँ कि लोकपाल का एक और सर्वे आया है, फाइनल सर्वे। उसमें 140 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सर्वे जो है वो निश्चित तौर पर ये बता रहे हैं कि अब ये भ्रष्टाचारी सरकार जो है जाने वाली है, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक ठीक जनहितैषी है। सरकार मध्य ठीक प्रदेश है। में स्थापित होने वाली है। ठीक है अमित जी, जैसा कि आपने कहा कि जनता बताने वाली है, 17 को जनता बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, कांग्रेस को चुनती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि खड़गे जी ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री इतने टूर कर रहे हैं, खुद ही एमएलए कैंडिडेट दिख रहे हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको जो काम दिया है वो करो। इस पर जो जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आया है कि प्रधानमंत्री मोदी उच्च पद पर बैठने के बाद भी जनता के बीच में बैठकर काम कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच में जाता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता किसे चुनती है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता चुनती है या कांग्रेस का नेता चुनती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता के दिलों पर राज किस पार्टी का होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।